जकर कितने का चल रहा होगा, लेकिन बात तुम कितने और के फंसा खड़े हो जाओ इसमें। इबियो रासा है। इबियो देख तू, अगर जो मैं बता रहा हूं ना कि अर्जुन की समझ में 9 अध्याय भगवान ने 10 अध्याय सुना दिए अर्जुन जी को, जी जी। लेकिन अर्जुन की समझ में नहीं आए। वहां पर अर्जुन ऐसा रहा जैसे हम है जी। यह तो बता रहा हूं मैं। और इसको समझे बिना इसे की समझ में कुछ नहीं आओगा जी हम भी कितने बके जावा जो जब तक जड़ चीज पर नहीं पहुंच जाते ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जब तक कुछ समझ में नहीं आता। जी जी। जब भगवान ने अर्जुन को यह बात दिखाई थी कि तू करता नहीं है, मैं करता हूं, जब अर्जुन की समझ में आई यह बात, उसी वक्त अर्जुन ने कह दिया भगवान को 11वां अध्याय देख करके, जी भगवान का विराट रूप देख करके अर्जुन के यूं तसल्ली हुई कि भाई करने वाला तो परमात्मा है, मैं करता नहीं हूं। जब तक यह बात समझ में नहीं आओगी, जब तक तो यो समझ में नहीं आओ, कुछ भी कुचना सुना जाओ, कितने विद्वान आ जाओ, दुनिया के विद्वान आने उपदेश करते, जी बड़े बड़े ऋषि महात्माओं ने उपदेश किया, जी। लेकिन इस जीव के एक समझ में नहीं आई। और कबीर साहब ने तो यहां तक कह लिया, कबीरा इतनी बाणी कथी जितना बाड़ू रेत, पर इस 84 के जीव के एक ना आई हेत। कह पत्थर बहे और सुन सुन के भई ईंट, इस 84 के जीव के एक ना लगी छींट। और जब अर्जुन का निश्चय हुआ, जब तक हमारा निश्चय ना होगा कि भाई हम भूखे तो ना मर जाएंगे, अरे बीमार तो ना हो जाएंगे, अरे भाई कुमाए बिना किसके पूरे पाटे देखे, इतने संशय हैं, इतने विप्रिय हैं कि इनका समाधान किसी के बस का नहीं है। जब तक परमात्मा की शरण ला लेगा, पिछले वीडियो में भी आखिरी में यह बात बताई थी जी कि भाई जब तक परमात्मा की शरण में ना जाता और परमात्मा इसको अपनी शरण में ना लेता, जब तक ज्ञान कितने कथे जाओ और कितना बके जाओ, कुछ समझ में नहीं आए। आज जो मैं प्रश्न लेकर आया हूँ, हाँ। वो कुछ महाभारत से संबंधित है जी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। वो मेरे पास एक फोन आया था एक भाई का, वो बड़े व्याकुल हो रहे थे, बड़े व्याकुल हो रहे थे। अच्छा। बोले भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्यों कर समझा जा। मैं बोले कुल मिला कर अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हूँ। हाँ। तो मैं कहा जी आप सारे काम छोड़ के जो है महाभारत पढ़ो, उसमें सारा सौदा आ जाएगा। आप नहीं समझ में आवे तो किसी गुरु के पास बैठो, और बढ़िया जब रहेगा जब किसी गुरु के पास बैठ के सुन के समझी जाओ चीज। बाकी अपनी जो है सुविधा अनुसार अगर घर पे कर सको तो मैं घर पे करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मेरी उनसे बात हुई, उससे तो संबंधित फिर जो है कुछ प्रश्न उनके दिमाग में थे, कुछ फिर मैं जो है अपनी तरफ से इकट्ठे कर रहा हूँ। अच्छा। तो आज जो है शुरुआत करेंगे। 3 योग भगवान ने बताए हैं अर्जुन को गीता ज्ञान में। हाँ। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। हाँ ऐसा है, ये जितने भी शास्त्र हैं हमारे, ये 2 का वर्णन करते हैं, ब्रह्म का वर्णन करते हैं और कर्म का वर्णन करते हैं। जी
उपासना का वर्णन बहुत इशारे में करते हैं, लेकिन बहुत कम है जी। ये सारे के सारे शास्त्र दोहराई हैं, यानी 2 विषयों का वर्णन करते हैं। ठीक है। लेकिन गीता तीनों विषयों का, इसलिए गीता का नाम तराई है। गीता को तराई बोलते हैं, गीता जी। वो गीता में भगवान ने अर्जुन को तीनों विषय समझाए, कर्म, उपासना और ज्ञान। क्योंकि जब तक यो जीव, पीछे भी यह बात बताई थी, आखिरी में यह बात आ गई थी कि भाई जब तक यो परमात्मा की शरण नहीं ग्रहण करता, इसके सारे के सारे जो है ना तो पेड़े न्यू के न्यू खड़े रहेंगे और इसका भरम दूर नहीं हो जी। इसका भरम दूर करनिया, क्योंकि कर्ता परमात्मा है। हाँ जी। और कर्ता बन रहे यो जीव। पंडित जी ने तो वर्णन भी करे, भाई कर्ता भोगता मैं करने से तेरे बंधन फांस गली जाएगी। तो यो विपरीत विचार है इसके जी। उन विचारों को बदल नहीं लेगा जब तक, परमात्मा की शरण में जा नहीं लेगा जब तक इसका कल्याण नहीं हो सका। तो भगवान ने उपासना का वर्णन किया है गीता में। भाई किस ढंग से कैसी उपासना करनी चाहिए और कैसा कर्म करना चाहिए, और फिर ज्ञान का वर्णन स्वतः स्वाभाविक है। आखिरी में 18वें अध्याय में जब अर्जुन को सारी चीजें दिखा दी, यूं भी दिखा दिया, अर्जुन की समझ में नहीं आया था। जब मोह अर्जुन का दूर नहीं हुआ, जब भगवान ने अर्जुन को ये भी दिखाया कि भाई मैं क्या हूं, और यानी अपने आप को अपनी सामर्थ्य दिखाई इसलिए अर्जुन को कि भाई ताकि इसकी भ्रांति दूर हो जाए, भाई वो साधारण पुरुष है। कदे अर्जुन का यो धोखा रह जाए, भाई यो एक साधारण यानी आदमी है और यो सब कुछ करने में सामर्थ्य नहीं है जी। तो 10वें अध्याय में अपनी विभूति बताई। वैसे तो अर्जुन का भ्रम दूसरे अध्याय में दूर कर दिया था, लेकिन अर्जुन की समझ में नहीं आया, जैसे हमारी समझ में नहीं आता। जब भगवान ने अर्जुन को दूसरे अध्याय में यूं बताया कि भाई अर्जुन यो ज्ञान मैंने जो तेरे प्रति कहा है, यो ज्ञान अपने पुत्र मनु को कहा था। यानी मन ने अपने पुत्र सूर्य को कहा और सूर्य ने अपने पुत्र मनु को कहा, और मनु ने अपने पुत्र अक्षुआकु को कहा, जो इस पृथ्वी का पहला राजा बने जी। ऐसा गीता में लिखा आता है। लेकिन अर्जुन की समझ में नहीं आई। अर्जुन ने प्रश्न तो कर दिया, समझने की कोशिश तो करी, लेकिन यो मोह बहुत मुश्किल हो है, बहुत बारी टूटता है जी। ये ग्रंथि बनी हुई से बहुत बारी टूटे हैं। अर्जुन ने प्रश्न तो कर दिया कि महाराज एक बात मेरी समझ में ना आई, आपका जन्म तो ईब से और सूर्य का जन्म तो बहुत पहले हुआ था, वो तो आदि है। इस रचना तक पहले सूर्य भगवान था जी। तो वहां पर भगवान ने श्री कृष्ण अर्जुन को बताया तो सही, लेकिन पूरा खोल के बताने का समय नहीं था, क्योंकि विषय बहुत बड़ा था जी। लेकिन समझदार के लिए इशारा करके यूं बता दिया था, भाई अर्जुन मेरे और तेरे जन्म बहुत से हो लिए, उन सब को मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? कि तू संसार को सत्य मान रहा है जी, और मैं संसार को मिथ्या मान रहा हूं।
ये संसार सत्य नहीं है। जो इस बात ने जान लेगा निश्चय आत्मिक हो जाएगा, जब तो परमात्मा में आस्था होगी। अर्जुन को यूं बताने के बाद, भाई मैं तो सारे जानता हूं जितने भी मेरे तेरे जन्म हुए, लेकिन तू नहीं जानता। फिर भी अर्जुन की भ्रांति दूर नहीं हुई, मोह दूर नहीं हुआ जी। युद्ध करने से नाटे गया। 9 अध्याय सुनाए भगवान ने। 9 अध्यायों में भगवान ने अर्जुन को ये बात बता दी कि भाई युद्ध करे, तू कर्म करे। कर्म किए बिना जो तेरा क्षत्रिय का स्वभाव है वो तेरे को लड़ाई में भी लगाओगा और फिर तेरी बेइज्जती भी होगी। इसलिए मैं पहले कह रहा हूं तू लड़ ले। लेकिन अर्जुन की समझ में नहीं आया, अर्जुन का मोह दूर नहीं हुआ। फिर 10वें अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया जी कि भाई मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन देखो हम तो बहुत साधारण हैं। अर्जुन अवतार संज्ञा में है, नर और नारायण की जोड़े में, ठीक है। फिर भी नर होते हुए और पूरा जानकार यानी सर्वश्रेष्ठ जीव होते हुए अर्जुन का मोह दूर नहीं हुआ। 10वें अध्याय में जब भगवान ने यूं बता दिया कि मैं वो सूं, फलाना में फलाना सूं, ढकड़े सूर्य में हूं और छंदों में गायत्री मंत्र में हूं जी। यानी और यज्ञों में स्वाध्याय यज्ञ में हूं, जप यज्ञ में हूं, ऐसे बताते बताते लेकिन अर्जुन की समझ में नहीं आया। तुम्हारी तो खड़ा समझ में आओ था। हाँ सही बात है। जब अर्जुन की समझ में नहीं आया, जब भगवान ने यूं देखा 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन करने के बाद भी अर्जुन का मोह दूर नहीं हुआ। जब भगवान ने विचार किया भाई इसको असलियत दिखा दे, इसका मोह नहीं टूटेगा। ये कितना है समझा ले, कितना है बता दे इस टाइम, हाँ जी, लेकिन इसका मोह दूर नहीं होगा। ये फिर भी उड़े खड़े है न्यू का न्यू। जब भगवान ने ये दिखाना पड़ा अपना विराट रूप जो कभी किसी को देखने में नहीं आया, सवाए अर्जुन के और किसी ने नहीं देखा। महाभारत में ये दुर्योधन ने जब भगवान कृष्ण का अपमान किया कि न्यू कहा भाई इस ग्वाले ने भी कैद कर लो, यो आज उनका वो समर्थक बनकर है। लेकिन वहां पर न्यू कहते थे हैं लोग गौण जान कि वहां पर भगवान ने विराट रूप दिखा था। विराट रूप नहीं दिखा था, वहां पर तो अपनी सामर्थ्य दिखाई जी कि तेरी तो औकात क्या है, मैं इतना तेज है मेरे माँ कि मैं कुछ भी ना करूंगा जब भी सबने सारे ने खत्म कर दूंगा। और वो सब चुंदा कह के 3 आदमी उसका वो तेज देख सके, नहीं तो सबकी आंख मिच गई। हाँ जी। और सब जो है ना चुंदा गए और मूर्छित होने में कोई कमी नहीं रही। अगर भगवान चाहते तो सब मूर्छित भी हो जाते जी, क्योंकि भगवान का तेज इतना तेज था। 3 आदमियों ने ऐसा बताते हैं, महाभारत में लिखे आता है, 3 आदमियों ने उस तेज को, उस चमक को देखा जी। भीष्म पितामह ने, द्रोणाचार्य ने और एक कोई कृपाचार्य कह देता है, कोई बेदर को कह देता है। लेकिन बेदर वहां पर नहीं था, वहां से बेदर चला गया था। बेदर तो उसी वक्त चला गया था जिस वक्त चीरहरण का दुर्योधन ने षड्यंत्र किया। उस वक्त बेदर इस्तीफा देकर चला गया था जी। और भाई आ भी गया हो, देखो ऐसा दिखाते हैं कई बार, महाभारत में भी ऐसा दिखाते हैं कि बेदर भी था वहां, बुलाने से आ भी गया हो। ऐसा भी आता है महाभारत, कई महाभारतों में कि धृतराष्ट्र ने बेदर को दोबारा बुलाया और यूं पूछा कि भाई के बात तू मुझे छोड़ के चलेगा, तेरे बिना और मेरा सारा कौन है। अब भाई मैं जो है ना
फिर बिदर ने यह बात कही है कि भाई अत्याचार को देखना भी पाप है, जुल्म है, और करना भी जुल्म है, और उसकी मदद करना भी जुल्म है। भाई मैं इसलिए अपने घर था रहेगा, इस्तीफा दे दिया, मैं अपना मंत्री को और बना लेता जी। तो कहने का मतलब ये है, जब भगवान ने विराट रूप दिखाया अर्जुन को 11वें अध्याय में कि ये जितने भी हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण आदि आदि, अगर तू ना मारेगा जब के जिंदा रह जाएंगे। तू मारने वाला नहीं है। यानी असलियत ये दिखाया भगवान ने समझदार के लिए कि कर्ता मैं हूं, तू नहीं। तेरा झूठा वहम है जो तेरा मोह न्यू कहे मैं इन गुरुजन है, ये पितामह है, इन्हें कैसे मारूंगा, ये तो अपने बड़े हैं, पूजनीय हैं, फलाने हैं, ढकड़े हैं जी। भगवान ने यह बात अर्जुन को दिखाई कि करता तू नहीं, करता मैं हूं, और मेरे द्वारा ये सब मारे जा चुके जी। केवल तूने तो यश प्राप्त करना है। ऐसा कहा भी है महाभारत में, गीता में, कि अर्जुन यश प्राप्त करना हो तो कर ले, नहीं तो ये तो जिंदा रहने नहीं। ये तो मेरे द्वारा मरे हुए जी। पहले से ही मार चुका मैंने जी। और बबरी का जो प्रश्न आता है महाभारत में, नहीं, वो तो अग आओगा जी, अग आओगा। मेरा प्रश्न अभी अधूरा रह रहा है। अच्छा, जो मैंने शुरू करा, लेकिन आपने फिर बोलना शुरू कर दिया। तो 3 जो है योग बताए हैं, हाँ, कर्म, भक्ति और ज्ञान, ये 3 योग बताए हैं। तो इन तीनों का जो है विस्तार पूर्वक वर्णन करना चाह रहे हैं। अब भाई इसमें भगवान ने क्या दर्शाया है, क्या दिखाया है, ये था मेरा प्रश्न जी। देखो इस बात में तो यही समझ लो सब कि बिना भगवान का साथ हुए बिना ना तक कर्म कर सकता पूरा। क्योंकि हम इतने दब गए, इतने बोझ के नीचे आ रहे हैं कि हम इसको नहीं पलट सकते। ठीक है, मैं समझ गया जी वो तो। लेकिन ये जो भाव है भाई बतेरे आदमी जाने हैं, अगर भाई 3 मार्ग अर्जुन को दिखलाए हैं इन 18 के 18 अध्याय में, 3 मार्गों का वर्णन किया है। हाँ बिल्कुल। उसकी एक तो परिभाषा साध्य शब्दा में, और थोड़ा सा उसका विस्तार, भाई कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, और फिर ज्ञान योग क्या है। प्रश्न है मेरा ये, इसको तरीके बदलेगा चलो जी ना, तो फिर कई आदमी कहते हैं, कई आदमी फिर न्यू कहने लग जाए भाई जकर किते का चल रहा होगा, लेकिन बात तुम किते और के फंसा खड़े हो जाओ। इबियो रासा है, इबियो देख तू, अगर जो मैं बता रहा हूं ना कि अर्जुन की समझ में 9 अध्याय भगवान ने 10 अध्याय सुना दिए अर्जुन को, लेकिन अर्जुन की समझ में नहीं आए। वहां पर अर्जुन ऐसा रहा जैसे हम हैं जी, यह तो बता रहे हूं मैं। और इसको समझे बिना इसे की समझ में कुछ नहीं आओगा जी। हम भी कितने बके जावा जो जब तक जड़ चीज पर नहीं पहुंच जाते ना, हाँ जी, जब तक कुछ समझ में नहीं आता जी जी। जब भगवान ने अर्जुन को यह बात दिखाई थी कि तू करता नहीं है, मैं करता हूं, जब अर्जुन की समझ में आई यह बात, उसी वक्त अर्जुन ने कह दिया भगवान को, 11वां अध्याय देख करके जी। भगवान का विराट रूप देख करके अर्जुन के यूं तसल्ली हुई कि भाई करने वाला तो परमात्मा है, मैं करता नहीं हूं। जब तक यह बात समझ में नहीं आओगी, जब तक तो यो समझ में नहीं आओ, कुछ भी कुचना सुना जाओ, कितने विद्वान आ जाओ, दुनिया के विद्वान अन्य उपदेश करते जी। बड़े बड़े ऋषि महात्माओं ने उपदेश किया जी, लेकिन इस जीव के एक समझ में नहीं आई। और कबीर साहब ने तो यहाँ तक कह लिया, कबीरा इतनी बाणी कथी जितना बाड़ू रेत,
पर इस 84 के जीव के एक ना आई हेत। कह पत्थर बहे और सुन के भई ईंट। इस 84 के जीव के एक ना लागी छींट। तो भाई कहने का मतलब यो है, उनको तो यूं दिखता है। इब हमने तो इस प्रश्न का उत्तर दे दिया कि भाई जब तक भगवान साथ ना देगा, भगवान नहीं चाहेगा, जब तक जीव का भ्रम दूर नहीं हो सकता। ठीक है। अर्जुन का जब यह बात बताई, इसी विषय में तो बताई थी कि अर्जुन कोई साधारण पुरुष नहीं था जी। नर रूप में, यानी नर और नारायण जोड़ा। उस नर की भी समझ में नहीं आई। इस संसार का मोह, भगवान की अविद्या को हो, माया को हो, इतनी प्रबल है कि कितने विद्वान और कितने महात्मा जो सना इसका वर्णन करें जाओ, लेकिन किसी की समझ में नहीं आता कुछ। जब भगवान चाहेंगे उनकी समझ में आया। देखो ये उदाहरण से कि परमात्मा ने जब वाल्मीकि का कल्याण करना चाहा तो वाल्मीकि को सप्तऋषि टकरवा दिए और उनके मुखारबिल से यूं को आदि, भाई जो ये तू लूट पाट करे है इसका पाप भी लग गए है। और भाई जो मार लूट के ले जाए वो तेरे परिवार वाले खास है, क्या वो तेरे पाप भी बटाओगे? कि मन के बेरा वो बटाओगे ना बटाओगे? अगर भाई बूझ जाए तसल्ली कर ले। अगर अच्छा तुम भाजन के मारे कर रहे होगे, भाई हम भाई तेने भाज जाएंगे, टल जाएंगे। अगर भाई ने ज्ञान कर हमने यह रस्सी रही, वो खुद रस्सी देते हैं सप्तऋषि। जो पहले एक लोटा और रस्सी रखा करते ना कुएं में से पानी काटने की। हाँ जी, हाँ जी। ज्यादा पानी नहीं थे उस समय में, ज्यादा पानी नहीं थे। जिस तरह जगह जगह नलके, ठुठी, ये फलाना ढकड़ा कुएं प्या हुआ ऐसा नहीं था। उन्हें नलका डोरी से पानी काटना पड़ा करता जी। यति ने भी देवयानी से शादी जब करी थी, जब देवयानी कुएं में गिरी हुई थी और राजा यति ने लोटा पासा पानी काटने खातिर, जब उसने रस्सी पकड़ ली और रस्सी पकड़ के जब वो बोली, अग भाई तू कौन है रे, किसने रस्सी पकड़ ली? अग मैं इसी तरह लड़की हूँ और मेरी सखिया ने मेरे को धक्का देकर कुएं में गिर दी और वह चली गई अपने घर। और मैं थकली चरती बतेरी, पानी थोड़ा था, मेरे पाँव टक गया है, मैंने काट ली इस कुएं से। जब राजा यह 3 बार रस्सी खींची और जब उसका हाथ पकड़ा नजदीक आली जब, और हाथ पकड़ के बार ने काट दी, जो वह हाथ पकड़ते हैं, देवयानी ने बोली मेरा हाथ पकड़ लिया ना तो मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो ब्राह्मण की लड़की अक्षत्री नहीं रहते थे जी। ब्राह्मणों को लड़की दे तो देते थे लेकिन उनकी लड़की ब्याह नहीं करते जी। ये अक्षत्री याति अक्षत्री ने पहली बार जो सुना शुक्राचार्य की देवयानी का के साथ शादी करी जी। और जब उसके साथ जो सुना वह के नाम था उसका, दूसरा नाम राजा की लड़की थी, वो वह ये नहीं नौकरानी बनकर बांदी बनकर गई थी उसकी। और राजा ने उसका न्यारा महल बनवा दिया, देवयानी ने उसका न्यारा महल बनवा दिया था और न्यारे महल में उसका खाना दाना और सब देते थे। एक दिन राजा चला गया और उस पर आसक्त हो गया, क्योंकि वह राजा की लड़की थी, बहुत खूबसूरत थी जी। और उससे भी जो सना 2-3 बालक पैदा करे। जब देवयानी ने पता चला, जब देवयानी अपने बाप कर उसके चली गई कि तने तो मैंने तो बांदी बनाई थी, नौकरानी बनाई थी, और यह न्यारा महल बनवा था इसका, भाई इससे बात नहीं करनी तने, इसकी शक्ल नहीं देखनी तने, और तने इसके बालक भी बना दिए 2-3। तो अपने बाप कर उसके गई। जब उसके बाप ने पता चला, जब उसके बाप ने शुक्राचार्य ने राजा ययाति को शराप दे दिया कि तू वृद्ध हो जा, तने बहुत गलत काम कर दिया। तो जब शराप दे लिया ना, जब
राजा ययाति ने शुक्राचार्य की सेवा सुरक्षा करी, बनती करी, वंदना करी। जो बोला भाई एक काम कर सको हो जाएगा, मैंने जो कह दिया वो तो कह दिया, वो तो चला नहीं, तू वृद्ध हो गया ना? बोले हाँ जी हो गया। इब तो मैं किसी काम का ही ना रहा और मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई है। अब भाई एक काम कर ले, तेरे 5 लड़के 6 लड़के हैं, देवयानी के भी थे 2-3 और उसके भी थे 2-3। भाई अपने लड़के की जवानी ले ले और उसको बुढ़ापा दे दे, यो हो सकता है। जा मैंने कह दिया, जा कर ले बदला। तो राजा ययाति ने सारे पुत्रों से पूछा, पहले बड़े से पूछा, देवयानी के 2 थे, वे नाट के भगवा इब तेरा बुढ़ापा लेकर हम के करा मरा, हमने जवानी को देखिए को ना किसी हो से इब जवान हो साहब। तो पुरुरुवा जो था, उस एक लड़के का नाम पुरुरुवा था, जो सबसे छोटा था, जिनसे कुरु वंश चला, ऐसा लेख आता है। वो बुलाया, जब वो सारे नाट गए 6-7, जब उसको बुलाया तो उसने अपनी जवानी दे दी और पिता का बुढ़ापा ले लिया। और यूं सोच कर के पिताजी इससे बड़ी और की बात होगी, मैं आपका काम आऊं? पिता का काम आना पुत्र का परम फर्ज होता है, परम धर्म होता है। तो मैं आपका काम आया और आपने मेरी जो है ना जवानी ले ली, बुढ़ापा दे दिया मेरे को, मैं बहुत खुश हूँ जी। लो चाय भी ले लो। जब सुनियो थोड़ा प्रश्न रह गया, जब फिर पीवा। जब राजा ययाति ने 100 साल व्रत दिए उसके, ऐसा लेख आता है। 100 साल बरतने के बाद ऋषियों ने, नारद मुनि ने जाकर के पुरुरवा को यूं बताया कि भाई ये तेरे जी ने केरो होगा, 100 साल तो तन खो दिए, इसलिए नहीं चाहिए जवानी, तेरी तो अकल खराब होगी, तू विषयों में फंसा हुआ है। देखो कितना विद्वान था राजा ययाति, राजा गिणतियाड़ा में था, लेकिन इस माया ने, इस अविद्या ने उसको भी भ्रमित कर रखा था। स्त्री का विषय इतना तेज है कि अच्छे अच्छे ऋषि भी जो है ना चक्कर खा गए। हाँ जी, हाँ जी। तो ये विषय समझ में नहीं आने वाला। परमात्मा ने 11 अध्याय सुना लिए, 6-18 है ना? हाँ जी। लेकिन 11 अध्याय सुना लिए। अर्जुन को जब 11वें अध्याय में अपना स्वरूप असली दिखाए कि भाई मैं करनिया हूं, तू कौन करनिया होता है, तेरा भरम दूर नहीं हुआ। जब अर्जुन का भरम दूर हुआ, उसी वक्त अर्जुन ने यूं कह दिया कि महाराज ये मेरी जो है ना सुमृति आ गई मेरे को और मेरा मोह दूर हो गया। ये बाप घोड़े की बागडोर संभालो और मैं धनुष और बाण संभालता हूँ, ये मैं लड़ूंगा। तो कहने का मतलब यो है भाई, ये विषय समझ में नहीं आते, प्रश्न तो कर दिया जी। प्रश्न करना तो आसान है लेकिन समझना आसान नहीं है। हाँ ये तो है जी। गीता में 3 विषय हैं, यानी कर्म और उपासना। उपासना को और आप क्या कहो थे? भक्ति। भक्ति को एक बात है, उपासना में और भक्ति में कोई अंतर नहीं। लेकिन जब तक परमात्मा की कृपा ना होगी, जब तक परमात्मा इस अपनी माया को ना रोक लेगा, जब तक किसी की समझ में नहीं आया। अर्जुन की भी समझ में नहीं आया। 6 अध्याय अर्जुन को सुना लिए, जब तक भगवान ने न्यू देखा कि भाई इसका मोह तो दूर है को इसकी समझ में ना आया कुछ। मैं तब बकता जा रहा हूँ और इसकी समझ में कुछ नहीं आया। और फिर भी लड़ाई के बाद अर्जुन ने यूं कह दिया भगवान कृष्ण से कि महाराज जो आपने गीता का ज्ञान सुना था ना, वो मेरा लुप्त हो गया। इस लड़ाई में बढ़ करके, इस चपेड़े में बढ़ करने के बाद जो सुना वो ज्ञान लुप्त हो गया। हाँ जी। एक बार दोबारा फिर सुनाओ। तो भगवान ने यूं कहना पड़ा भाई वो तो दोबारा भाई सुना दिया, जो सुना दिया वो दोबारा नहीं सुना जा सकता।
और ऐसा ही किया भगवान ने अनुगीता बनाई एक। अणुगीता। अनुगीता है एक, अनुगीता बनाई वो दूसरे ही ढंग से है जी। यह गीता तो न्यारी रहेगी थी। इसमें 11 अध्याय के बाद अर्जुन की समझ में आया कि कर्ता भगवान है जी। और जब अर्जुन का निश्चय हुआ, जब तक हमारा निश्चय ना होगा कि भाई हम भूखे तो ना मर जाएंगे, अरे बीमार तो ना हो जाएंगे, अरे भाई कुमाए बिना किसके पूरे पट्टे देखे, इतने संशय हैं, इतने विप्रिय हैं कि इनका समाधान किसी के बस का नहीं है। जब तक परमात्मा की शरण ला लेगा, पिछले वीडियो में भी आखिरी में यह बात बताई थी जी कि भाई जब तक परमात्मा की शरण में ना जाता और परमात्मा इसको अपनी शरण में ना लेता, जब तक ज्ञान कितने कथे जाओ और कितना बके जाओ जी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो भाई कर्मोपासना ज्ञान का जब समझ में आओगा जब परमात्मा की शरण में चले जाओ। ठीक है। विद्वानों के कथन से समझ में आता हो ना, क्योंकि एक बात रघुवीर दादा बताया करते महाराज में, जी ये चाह का तो पानी हो गया कथी, चाह तो पानी भाई वो होना ही है। दादा रघुवीर बताया करते, घूट पड़ते रहो साथ के साथ, कोई बात ना, कि भाई ज्ञान स्वतः है, ज्ञान क्रिया प्राप्त नहीं है, धर्म क्रिया प्राप्त है। ठीक है। ये बात समझ लेना, जो जिसकी समझ में आ जाएगी ना, कोई समझ में ना आवे। ज्ञान स्वतः है, ज्ञान इसका स्वरूप ही है जी। ज्ञान यो स्वयं है, क्रिया से प्राप्त नहीं होता, से सुने कहे सुने तो प्राप्त नहीं होता जी। परमात्मा ने अर्जुन को दूसरे अध्याय में यह बात बता दी थी, लेकिन अर्जुन की समझ में नहीं आई कि हे अर्जुन, स्मृति और ज्ञान और इनका अपोहन मेरे द्वारा होता है। जी बिल्कुल। फिर भी अर्जुन की समझ में नहीं आई, नाटेगा अगना महाराज ना, ये गुरुजन से फलाना है, ये मामा ताता चाचा ताऊ, ये इन मार कर हम क्या कराएंगे, इस खून से जैसे राज में क्या कराएंगे। जी। जब न्यू बता दी भाई मेरे द्वारा होता है सारा, जब भी अर्जुन की समझ में नहीं आई, दूसरे अध्याय में बता दी थी यह बात। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो न्यू बता, फिर अगर क्रिया प्राप्त होता तो अर्जुन पहले समझ लेता। बिल्कुल बिल्कुल। क्रिया प्राप्त नहीं है ज्ञान, धर्म क्रिया प्राप्त है।